हेलो स्टूडेंट, तो आज हमारा साइंस क्लास 10 का नया चैप्टर है अवर इन्वायरमेंट। इस चैप्टर में हम अवर इन्वायरमेंट को पूरा बेसिक से डिटेल से सीखने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो हमारे पास अवर इन्वायरमेंट का छोटा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होने वाला है। तो अवर इन्वायरमेंट में हमारे पास सबसे पहला हमारे एनसीईआरटी में हमारे सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र। तो जानते हैं कि आखिर ये पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का मेन मतलब होता है क्या, इकोसिस्टम है तो है क्या। देखिए यार, इकोसिस्टम जो होता है ना, उनमें मेनली दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पूरे इकोसिस्टम में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जितने भी जिंदा चीज़ें होती है, जिसमें जाने होती है ना, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिसमें जाने नहीं होती, जैसे हवा, पानी, सॉइल, ये सब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। अब यहाँ डेफिनेशन में एक नज़र डालो। डेफिनेशन साफ साफ कह रही है ऑल इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग वाले, इस एन एरिया, एक एरिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको, साथ ही साथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आपको मिलेंगे, ऑफ द इन्वायरमेंट फ्रॉम एन इकोसिस्टम। डेफिनेशन साफ साफ ये बोल रही है कि इकोसिस्टम में दो ही बात इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक होता है नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। एक एग्जाम्पल की तरह ना आप फील लीजिए, अभी फील नहीं आया, फील लीजिए। कैसे, मान लेते हैं एक तालाब है। क्या है, एक तालाब, एक तालाब है, ठीक है। मान ले तालाब, तालाब में हमारे पास एल्गी होता है। क्या होता है, एल्गी, हरा हरा होता है, जैसे काई बोलते हैं आम लैंग्वेज में, वो तालाब में एल्गी होता है। एल्गी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि एल्गी एक प्रकार का छोटा पेड़ ही तो है, छोटा पौधा ही है ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस तालाब में छोटा सा फिश होता है। क्या होता है इस तालाब में, ये तालाब है, इस तालाब में क्या होता है, फिश होती है कि नहीं होती है, फिशेस होती हैं, होती कि नहीं होती हैं। तो एल्गी को कौन खाता है, फिशेस खाते हैं। और फिशेस को कौन खाएगा, फिशेस को कौन खाएगा, स्नैक, कौन खाएगा, स्नैक खा रहा है। समझ पा रहे हो, इकोसिस्टम का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे और नॉन लिविंग भी आ जाएंगे। इस एल्गी को फिश खाती है और फिशेस को अगेन स्नैक खा रही है। तो एक ऑर्गेनिज्म को दूसरी ऑर्गेनिज्म खा रही है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को तीसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है। तो यहाँ पर तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का देख लिए। अब बोलोगे कि आपने तो नॉन लिविंग का भी नाम लिया, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे लिविंग को खा रही है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म तीसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा रही है, तो नॉन लिविंग की बात कहाँ से आ गई। तो देखिए भाई, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होती है, दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होती है। साथ ही साथ ये नॉन लिविंग अबायोटिक ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंडेंट होती है। जैसे कि इस पॉन्ड में वाटर है, वाटर कैसा है, नॉन लिविंग है। क्या है, वाटर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि अबायोटिक। वाटर नहीं होता तो क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खा पाती, क्या नहीं खा पाती, क्योंकि वाटर नहीं होता तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही खुद नहीं होती। एयर नहीं होता तो भी क्या चीज़ पॉसिबल था, क्या हवा नहीं था। अगर जमीन ही नहीं होती, लैंड ही नहीं होता, सॉइल ही नहीं होता, फिर भी ये चीज़ पॉसिबल था क्या। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग जो होती है, किस प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट डाल रही है, दिख रहा है। वाटर था तो ये चीज़ पॉसिबल था, वाटर था, एयर था, सॉइल था, तो सारे के बीच एक इंटर रिलेशन हो पाया ना। यानी कि हमारे इकोसिस्टम में दो बात इंपॉर्टेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो एक दूसरे को खाती ही खाती है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है तो उन्हें अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी सहारा लेना पड़ता है, जैसे वाटर, सॉइल, एयर। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम बोला जाएंगे इकोसिस्टम। वही लिखिए, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं
और नॉन लिविंग होते हैं, इन दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, और यही हमारे पास होता है इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। तो उम्मीद है कि इकोसिस्टम का मेन डेफिनेशन आपको क्लियर कट हो गया होगा। और इकोसिस्टम हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई? इकोसिस्टम पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर हमें ये सीखने को मिलती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म को खा रहा है और क्यों खा रहा है, यस और नो। और उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हवा, पानी, मिट्टी का किस प्रकार इफेक्ट हो रहा है, इसको जानना है तो इकोसिस्टम को पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि इकोसिस्टम का डेफिनेशन किसने दिया? तो इकोसिस्टम वर्ड, इकोसिस्टम डेफिनेशन का यूज 1935 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एन.जी. टेस्ले। क्या था? एन.जी. टेस्ले भाई साहब ने 1935 में इकोसिस्टम वर्ड को इंट्रोड्यूस किया। तो पेपर में आएगा व्हाट इज इकोसिस्टम, तो लिख सकती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसे सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम वर्ड का इंट्रोड्यूस इन्होंने किया 1935 में साइंटिस्ट एन.जी. टेस्ले भाई साहब ने किया। ऐसा आप लिखोगे, समझ पाए? चलो, एन.जी. टेस्ले 1935। अच्छा, अब इसको ना डायरेक्ट डीपली समझने की कोशिश करती है। अभी हम समझे थे इकोसिस्टम में कितने चीज इंपॉर्टेंट होती है? कितने चीज? इकोसिस्टम में दो चीज इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें मिलकर हमारे इकोसिस्टम को क्रिएट करती है। सर देखो, इकोसिस्टम में पहला हमारे पास लिविंग कंपोनेंट होती है। क्या होती है? लिविंग कंपोनेंट, यानी कि सजीव जिसमें जाने होती है वो लिविंग कंपोनेंट, जैसे कि एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग कंपोनेंट। और इकोसिस्टम का दूसरा कंपोनेंट होता है हमारे पास नॉन लिविंग कंपोनेंट। नॉन लिविंग कंपोनेंट यानी कि एयर, वाटर, सनलाइट, लैंड, ये क्या होते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट। और इन्हीं दोनों कंपोनेंट से मिलके क्या बना है? इकोसिस्टम। समझ पा रही इस बात को? समझना पड़ेगा। अब देखो, जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं ना, इन्हीं लिविंग कंपोनेंट को हम बायोटिक कंपोनेंट भी बोल देते हैं। लिविंग कंपोनेंट को ही हम क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बायोटिक कंपोनेंट। पेपर में आएगा कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होती है, व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट। हमारा सिंपल सा आंसर होगा, जो भी लिविंग कंपोनेंट होते हैं जैसे कि एनिमल, ट्रीज, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे लिविंग कंपोनेंट ही हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। लिख सकते हैं, डेफिनेशन साफ शब्दों में देख सकती हैं। बायोटिक कंपोनेंट, इट मींस द लिविंग कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या भाई? लिविंग कंपोनेंट ही तो बायोटिक कंपोनेंट है। ऑफ द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग कंपोनेंट होती है, जितने भी जिंदा चीजें होती है, पेड़ पौधे, मनुष्य, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ही क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आगे हम पढ़ने वाले वीडियो में एक फील करा देता हूं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होता है ऐसा छोटा छोटा जीव जिसे हम अपनी नेक्ड आइज, खुली आंखों से नहीं देख सकते। जैसे मेरे हाथ में केला आ गया, दिख नहीं रहा, केला आ गया। अब केला ऐसी पड़ा पड़ा सड़ जाता है, एक कंडीशन के बाद केला पूरा खत्म हो जाता है, दिखता नहीं है। एक केला एक रूम में पड़ा है, अगर मैं 2-3 महीने बताऊं तो केला रूम से गायब हो जाता है। मालूम है तुमको किसने गायब किया? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने गायब किया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा छोटा छोटा सूक्ष्म जीव होते हैं जो नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, और इस केला को किसने खत्म किया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। कोई कुत्ता रोड में मर जाता है, उसके डेड बॉडी 2 साल बाद रोड से गायब हो जाती है, मैंने नहीं हटाया, सिर्फ हड्डी दिखेगी, लेकिन पूरा चीज मटेरियल गायब हो जाता है। किसने किया गायब? कचरा वाला भाई साहब ने नहीं किया ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में किया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे उसकी बॉडी को पूरा खा जाती है। समझ रहे हो कि नहीं? समझ गए क्या? पूरे बॉडी को जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म करती है तो जमीन में मिल जाती है और जमीन को उपजाऊपन देती है, जिससे हमारा क्रॉप अच्छा सा होता है। ये भी फायदा है, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। तो ये हो गया बायोटिक कंपोनेंट का डेफिनेशन। अब आते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं वो सारे कंपोनेंट क्या होंगे? अबायोटिक कंपोनेंट।
डेफिनेशन लिख सकते हो, इट मीन्स द नॉन लिविंग पार्ट। नॉन लिविंग पार्ट का मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट, जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में वो सारे अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एक्सेट्रा दे सकते हैं, समझ पाए। अब पेपर में यहां से क्वेश्चन ऐसे बनेगा, व्हाट इज इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट होते हैं, हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम डिफाइन यू। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले इकोसिस्टम का डेफिनेशन लिखेंगे और नीचे में लिखेंगे इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट होते हैं मेजर, पहला बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट। दोनों का डेफिनेशन लिख देना, दोनों का छोटा छोटा 2-3 एग्जाम्पल दे देना। तो एक फील ले लिए होंगे, उम्मीद करता हूं कि इकोसिस्टम का एक थोड़ा आइडिया आ गया हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं इस बोर्ड के, और इकोसिस्टम को हम एकदम बेहद आसान से और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़े थे अभी इसके जस्ट प्रीवियस स्लाइड में कि इकोसिस्टम क्या होती हैं, और इकोसिस्टम में मेजर हमारे पास 2 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला बायोटिक, दूसरा अबायोटिक। अब इकोसिस्टम ना मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, जूम। तो मैं यहाँ पर आ गया पॉन्ड के पास, चलता फिरता मैं कहाँ पास आ गया, अचानक से पॉन्ड के पास, एक तालाब के पास पहुंचा, और मैं यहाँ पर तालाब में ना मैं एक इकोसिस्टम देख रहा हूँ। तालाब में मैं क्या देख रहा हूँ, इकोसिस्टम। अब तालाब का इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें बायोटिक कंपोनेंट भी मिलेगा तालाब में, और तालाब के इकोसिस्टम में तुम्हें अबायोटिक कंपोनेंट भी देखने को मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं, मिलेंगे ना। देखिए यहाँ पर देखो तालाब है, एक पॉन्ड है, तो पॉन्ड में हमें क्या दिखता है भाई, बायोटिक के रूप में हमें एल्गी। तालाब के अंदर क्या होता है, एल्गी, ग्रीन कलर का होता है ना एल्गी, जिसे हम शैवाल बोलते हैं, काई। तालाब के अंदर क्या होता है, एल्गी होता है ग्रीन कलर का। और एल्गी को कौन खाता है, फिश, फिशेस जो होती हैं एल्गी को खाते हैं, और स्वान फिशेस को खा रहे हैं। तो तालाब के इकोसिस्टम में हमें एल्गी देखने को मिल रहा है, फिशेस, स्वान, और ये क्या है हमारे पास, बायोटिक कंपोनेंट है। यस और नो, बायोटिक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। अच्छा, आपने तो कहा था इकोसिस्टम में बायोटिक भी नजर आएंगे और अबायोटिक भी नजर आएंगे। कहाँ है अबायोटिक, अरे बुर्बक इधर देखो भाई, तालाब है तो तालाब में वाटर है ना, वाटर, तो वाटर अबायोटिक है। विंड है, हवा बह रही है, चल रही है, तो क्या है, अबायोटिक। पॉन्ड क्या है, अबायोटिक। और तालाब के आसपास मिट्टी होती है ना, मिट्टी होते ना, मिट्टी, सौंदा सौंदा गंध आता है, तो भी क्या है, अबायोटिक। ग्रास होता है, ग्रास, कितना प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट है ना, अच्छा लगे तो कई लोग इसको चुरा के ले जाते हैं, अपने घर में लगा देते हैं ना, तो ग्रास क्या है, बायोटिक। तो हम यहाँ पर तालाब का एक इकोसिस्टम जनरेट कर दिए। तालाब का इकोसिस्टम हमने जनरेट नहीं किया, हम तो बस यूं ही घूम रहे थे, अचानक से तालाब देखे, और तालाब के पास हमने पढ़ा था इकोसिस्टम चैप्टर, जिसमें हम पढ़े थे कि और लिविंग, बायोटिक और अबायोटिक दोनों हमको देखने को मिलते हैं कोई भी इकोसिस्टम में। कोई भी इकोसिस्टम ले सकते हो। अभी मैं किसका लिया हूँ, तालाब का इकोसिस्टम। तुम चाहते हो तो अपने गांव के खेत खलियान में जाके गांव का इकोसिस्टम देख सकते हो। गांव के खेतों में भी इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। गांव में धान लगा होता है, क्रॉप को खाने के लिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, और कीड़े मकोड़े खाने के लिए ऊपर से ईगल आता है ना। तो ये क्या है, हमारा जो धान की खेती होती है उस लैंड में बायोटिक कंपोनेंट मिल गया, एक क्रॉप, फिर क्रॉप को खाने वाला कौन था, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये भी बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खाने वाले ऊपर से कौन आता है, बाज आता है, ईगल, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब खेत के इकोसिस्टम में जो हमारा गांव का खेत खलिहान होता है, इस इकोसिस्टम नॉन लिविंग क्या होता है, लैंड, और उस क्रॉप के लिए क्या देते हैं, वाटर, हवा, ये क्या है, अबायोटिक। तो तुम दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, तुम्हें इकोसिस्टम दिखेंगे, मतलब दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, दिखेंगे। तुम जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी ले लो, उसमें भी इकोसिस्टम नजर आएंगे। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस मिट्टी में मिले होते हैं। केंचुआ मिला होता है कि नहीं मिला होता है, लैंड आ गया। तो तुम दुनिया के कोई भी इकोसिस्टम में चले जाओ, तुम्हें बायोटिक अबायोटिक का तालमेल देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा। तो हम तालाब का इकोसिस्टम का एक फील लिए, इसमें क्या होता था, एल्गी, फिशेस, स्वान बायोटिक होते थे, वाटर, विंड, पॉन्ड अबायोटिक।
ग्रास होता था तालाब के आसपास होता था ना, फील कर पा रहे हो। और क्या होता मालूम तालाब के इकोसिस्टम में, एल्गी जो होता है ना, एल्गी को ना फिशेस खाते हैं, और फिशेस को कौन खाते हैं, स्वान खा रहे हैं, खाते कि खाते हैं, तो इसे ना फूड चैन बोलता है, फूड चैन। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म खाता है, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को तीसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म खाता है, इसे हम फूड चैन बोलते हैं। आगे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। अच्छा एक बात बता दूं कि ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ना, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अबायोटिक कंपोनेंट बेहद इंपॉर्टेंट है। कैसे, अगर मान लो यार लिविंग ऑर्गेनिज्म एल्गी है, फिशेस स्वान है, अगर इसमें पानी ही कम हो जाएगा, वाटर कम हो जाएगा, अबायोटिक कम हो जाएगा, तो क्या ये अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे क्या फिशेस कम पानी में? नहीं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अबायोटिक बेहद जरूरी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिंदा होने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस पर डिपेंड हो रहे हैं हमारे पास? अबायोटिक में। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ किस में करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा उसको वाटर मिलेगा अबायोटिक, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल हवा मिलेगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड मिलेगा, तो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अबायोटिक कंपोनेंट बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के लिए, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस पर डिपेंड होना पड़ता है? अबायोटिक कंपोनेंट पर। ये हम इंसान पर भी ले सकते, हम इंसान लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर पानी ना मिले अबायोटिक, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? छोटा सा जमीन दे दे हमको, तो छोटा सा जमीन में हम सर्वाइव कर पाएंगे क्या? नहीं। रिप्रोडक्शन भी चाहिए तो बंद चाहिए, चाहिए कि नहीं, ग्रोथ चाहिए, तो अबायोटिक का सहारा लेना पड़ता है। चलिए एक छोटा सा इकोसिस्टम का झलक मैं आपको दिखा दिया। अब ये जो इकोसिस्टम होता है इसको कौन बनाता है? देखो जो इकोसिस्टम होती है ना, इसको ना हम मनुष्य भी बना सकते हैं, और तुम्हें अधिकतर इकोसिस्टम नेचुरली मिलेगा। क्या मिलेगा? नेचुरल। तो हमारे पास इकोसिस्टम ना दो टाइप के हो सकते हैं, पहला नेचुरल वाला इकोसिस्टम, दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और हम जिस इकोसिस्टम में भी हैं, कौन सा इकोसिस्टम है? नेचुरल इकोसिस्टम। यस और नो? तो नेचुरल इकोसिस्टम ऐसा इकोसिस्टम है जो पहले से मौजूद है प्रकृति में, नेचुरल में, यूनिवर्स में। नेचुरल इकोसिस्टम में क्या देखने को मिलेगा? पॉन्ड हमने नहीं बनाया, हम तो तालाब का यूं ही घूम रहे थे, तो पॉन्ड को हमने बनाया क्या? नेचुरल ने दिया। पॉन्ड नेचुरल इकोसिस्टम है, रिवर भी नेचुरल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट भी नेचुरल इकोसिस्टम है। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम है माने फॉरेस्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होंगे, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ नॉन लिविंग भी होंगे, तभी ना सर्वाइव कर पाएगा कोई भी चीज। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होती है? जो इकोसिस्टम मनुष्य बनाता है, हम इंसान, हम मानव जो भी इकोसिस्टम को बनाते हैं वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। सबसे ज्यादा इकोसिस्टम कौन होता है? नेचुरल या आर्टिफिशियल? नेचुरल ना। हम इंसान तो कुछ बनाते हैं अपने तरीके से, अपने देखने के लिए, शो पीस के लिए। जैसे एक्वेरियम ले सकते हो आप लोग, गार्डन ले सकते हो। गार्डन जानते हो ना? गार्डन कौन बनाता? हमने घर में अपन ही क्रिएट कर लेते हैं ना। गार्डन में मस्त कुछ अच्छा अच्छा जानवर पाल लेते हैं, अच्छा अच्छा ग्रास लगा देते हैं, अच्छा अच्छा हर चीज, अच्छा अच्छा वाटर का फ्लो कर देते हैं, झरना टाइप का। तो ये इकोसिस्टम कौन तैयार करे अपने घर में? हम तैयार करें, हम मनुष्य। तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल वाली इकोसिस्टम होती हैं। अब चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पेज पर और वहाँ डिटेल से समझते हैं। इसके आगे इस स्लाइड में हम इकोसिस्टम को समझे थे, और इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और एक अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। इसको हम सीखते हुए आए थे। अब इस स्लाइड में यहाँ पर बेसिकली जो हमारे पास बायोटिक कंपाउंड थे, बायोटिक कंपोनेंट थे, बायोटिक कंपोनेंट यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती हैं उसे हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। यानी कि जो भी हमारे पास जीवित चीज होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक कंपोनेंट। तो यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट को तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है। हमारा जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उसमें पहला होता है प्रोड्यूसर, सेकंड पार्ट है कंज्यूमर, थर्ड पार्ट होता है डीकम्पोजर्स। बायोटिक कंपोनेंट यानी कि लिविंग बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर उपभोक्ता। प्रोड्यूसर होता क्या है? प्रोड्यूसर का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना भोजन जो खुद बनाता है उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं।
प्रोड्यूसर अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता है। उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सब के सब अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। अब बात होती है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो ये प्रोड्यूसर होते हैं। तो किसकी उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे, जो ग्रीन प्लांट होता है, ये अपना भोजन बनाता है? तो जो भी प्लांट होता है ये अपना भोजन नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, वाटर के प्रेजेंस में, साथ ही साथ सनलाइट के प्रेजेंस में। जो हमारे पास प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट, हरे पेड़ पौधे, वो इन्हीं के प्रेजेंस में अपना भोजन तैयार करती हैं। और इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहती हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, जो प्रोड्यूसर होती हैं ये प्रोड्यूसर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अपना भोजन खुद कैसे बनाते हैं? तो किसका हेल्प लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, सनलाइट एनर्जी, सूर्य की प्रकाश के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं। और इसी को क्या बोलता है? फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सारे के सारे अपना फूड, अपना भोजन खुद ही बनाएगा। किस क्रिया से बनाएगा? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस ऐसा क्रिया होता है, ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हरे पेड़ पौधे हमारे इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है, धरती से पानी को लेता है, और सनलाइट से सन की लाइट वाला एनर्जी लेता है और खुद अपना भोजन तैयार करता है। तो इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। समझ पा रहे हो इस बात को? प्रोड्यूसर के एग्जाम्पल में जितने भी ग्रीन प्लांट होंगे, जितने भी हरे पेड़ पौधे, कोई भी पेड़ पौधे होंगे, जितने भी जो जमीन में उगते हैं धरती में, वो प्रोड्यूसर है। एल्गी भी प्रोड्यूसर्स होती हैं, क्योंकि एल्गी तुम लोग तालाब में देखे होंगे, पॉन्ड में ग्रीन ग्रीन कलर का जमा रहता है ना एल्गी, वो भी खुद सनलाइट के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता। याद रखना ये चीज, समझ पा रहे इस बात को? तो ये होता है प्रोड्यूसर। तो बायोटिक कंपोनेंट का पहला पार्ट होता है प्रोड्यूसर। एक वर्ड इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं यहां पर, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो मतलब होता है खुद, सेल्फ, ट्रॉफ्स होता है न्यूट्रिशंस, यानी कि भोजन, खुद अपना भोजन बनाता है, उसे क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। तो आपने तो बोला था प्रोड्यूसर बोलते हैं जो अपना भोजन खुद बनाता है, तो प्रोड्यूसर को ही हम लोग ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, बायोटिक कंपोनेंट का सेकंड पार्ट होता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर यानी कस्टमर, ग्राहक, आम लैंग्वेज में सुना जाए तो। और जो कंज्यूमर होता है, जो कस्टमर होता है, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता। नाम सुनो, कंज्यूम, किसी दूसरे को डिपेंड, किसी दूसरे को कंज्यूम करना। यस सुनो, नाम में इस पर ना कंज्यूमर, किसी दूसरे का इस्तेमाल करना, है ना। तो जो कंज्यूमर होते हैं ना, उपभोक्ता बोला जाता है इसको हिंदी में, उपभोक्ता। तो जो भी कंज्यूमर होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कंज्यूमर, जो अपना भोजन, अपना फूड खुद नहीं बनाएगा, बल्कि कंज्यूमर अपना भोजन के लिए, अपना फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है। यस और नो? जैसे हम कंज्यूमर है कि नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग कंज्यूमर, हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते। अब मत बोलना भैया मेरी मम्मी तो किचन में बना रही थी दाल भात साग, है ना, तो मेरी मम्मी कैसे कंज्यूमर हो गई? तुम्हारी मम्मी, हमारी मम्मी और हम सब कंज्यूमर ही तो हैं। हमारी मम्मी किचन में जो भात साग दाल बना रही होती ना, हरे सब्जी, है ना, तो हरे सब्जी को मम्मी नहीं बनाई है, कहाँ से मिला है? वो हरे पेड़ पौधे से हमें मिले हैं ना। तो रियल में हमारी मम्मी किचन में जो खाना बना रही होती है, वो क्या हमारी मम्मी प्रोड्यूसर होती है क्या? नहीं, हमारी मम्मी और हम सब क्या है? एक कंज्यूमर है। हम सब किस पर डिपेंड होते हैं? हरे पेड़ पौधे पर। यस और नो? उन्हीं से तो हमारे घर में खाना बन रहा है ना।
तो वो तो पहले से बन गए ना हरे पेड़ पौधे से खाना, हम तो सोच पका के खाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो असल में भोजन हम बनाए क्या, असल में भोजन कहाँ से मिलता है, प्लांट से, और प्लांट्स प्रोड्यूसर होती हैं। और कंज्यूमर किसे बोलेंगे, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता। अपने फूड के लिए हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होना पड़ता है, यस और नो। जैसे कि हम मछली को खा लेते हैं, मुर्गा खा लेते हैं, है ना, और हरे साग सब्जी भी खा लेते हैं। तो हम मनुष्य कंज्यूमर हैं, हम दूसरे जानवर को मार के खा रहे हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है। हम पेड़ पौधे को खा रहे हैं, पेड़ पौधे से भोजन मिलता है उससे, तो हम ह्यूमन बीइंग दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है ना अपने भोजन के लिए। तो हम क्या हो गए, हम प्रोड्यूसर हुए क्या, नहीं, हम क्या हुए, कंज्यूमर हुए, उपभोक्ता हुए, यस और नो। तो डेफिनेशन साफ साफ बोल रहा है, ऐसा ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड, जो डिपेंड करेगा अदर ऑर्गेनिज्म पर, उसे क्या बोलेंगे, कंज्यूमर। समझ पाए इस बात को। कंज्यूमर का ना एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप। क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो मतलब होता है अदर ऑर्गेनिज्म, ट्रॉप्स मतलब होता है भोजन। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉप्स। कंज्यूमर को ही क्या बोला जाता है, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स यानी कि अपने भोजन के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर हम डिपेंड होते हैं, यस और नो। और प्रोड्यूसर को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप यानी कि अपना भोजन खुद बनाएगा, ऑटो माने खुद बनाएगा अपना भोजन। दुनिया में भाई सिर्फ पेड़ पौधे ही बनाते हैं, यस और नो। ग्रीन प्लांट एल्गी ही बनाता है अपना भोजन। कैसे बनाता है, सनलाइट ले लेगा, जमीन से वाटर और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और खुद बना लेता अपना भोजन। हमें तो भी मिल रहा है, वही सनलाइट मिल रही है, वही वाटर मिल रहा है, वही कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या हम बना पा रहे हैं क्या भोजन पेड़ पौधे जैसे, नहीं बना पा रहे हैं हम अपना भोजन नहीं बना पाते, हम कंज्यूमर ही कहलाती हैं। क्या भैया ऐसा कोई कंज्यूमर है क्या हमारे अलावा? जितने भी आसपास देखते हो, जितना भी कुत्ता, डॉगी, हाथी, वो सब क्या है, कंज्यूमर ही तो है ना, यस और नो। कौन कौन से कंज्यूमर समझ पाए ना, एलिफेंट हो गया, ह्यूमन हो गया, काऊ हो गया, गॉट हो गया, ईगल हो गया, फिश हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या प्रोड्यूसर है क्या? जितने भी नाम लिए वो सब क्या है भाई, कंज्यूमर ही है, खुद नहीं बनाते, दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार मार के खा रहे हैं, यस और नो। ठीक है भाई, आपने बता दिया, अच्छी बात है, ठीक। चलो, साइंटिस्ट लोग जो थे ना, कंज्यूमर को ना 3 पार्ट में फिर डिवाइड कर दिए। कितने पार्ट में? क्यों किए मालूम है? क्योंकि ना कुछ कंज्यूमर जो होते हैं ना, वो सिर्फ ना हरा पेड़ पौधा ही खाता रहता है ना, यस और नो। तो जो भी कंज्यूमर हरे चीज को खाते हैं उसको हर्बीवोरस बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। ऐसा कंज्यूमर जो ईट ओनली प्लांट, जो हरे पेड़ पौधे को खाते हैं, सिर्फ पेड़ पौधा को खाएगा। पेड़ पौधा खाएगा मतलब ऐसे नहीं भाई, पेड़ पौधे को फल फूल ये सब ऐसा नहीं, घास ही खा रहा है वो भी है, ऐसा नहीं, समझ गए। और मैं एक इंसान, मैं ही हमेशा मैं एकदम फ्रूट व्रूट खा रहा हूँ, एकदम ग्रीन ग्रीन चीज पेड़ पौधे से मिलने वाला, तो मैं हर्बीवोरस में आ जाऊंगा। हूँ नहीं मैं हर्बीवोरस, मैं तो ये हूँ ओमनीवोरस, सब खा लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंज्यूमर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3। क्योंकि हर कंज्यूमर जरूरी नहीं पेड़ पौधा खाएगा। कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधे को खाते हैं, हरे पेड़ पौधे को। तो जो कंज्यूमर हरे पेड़ पौधे को खाएगा, ईट ओनली प्लांट, सिर्फ प्लांट को खाएगा, हरे पेड़ पौधे से मिलने वाले चीजों को, तो हर्बीवोरस कहलाता, शाकाहारी। अच्छा, कौन कौन है बताओ तो भैया। डियर होता हिरन, हिरन मांस मटन नहीं खाता, हिरन दूसरे जीव को मार के नहीं, हरे पेड़ पौधे को खाता है, यस और नो। बकरी, बकरी जानते हो ना, वो हरे पेड़ पौधे भी खाता है बकरी, यस और नो। सीप, सीप का एक कार्टून होता था ना, नाम याद नहीं आ रहा है, पहले चलता था पोगो चैनल में, सीप वाला होता ना, है ना, बहुत मजा आता था। व्हाइट कलर का नहीं था, भेड़िया टाइप का, उससे कार्टून आता था, है ना। कैमल, ऊंट। तो क्या डियर, गॉट, कैमल, सीप कंज्यूमर है? यस, कंज्यूमर है, क्योंकि अपना भोजन थोड़ी ना बना रहे खुद,
ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर तो डिपेंडेंट है। कौन से ऑर्गेनिज्म पर? प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं ये। प्लांट्स यानी कि प्रोड्यूसर पर डिपेंड है डायरेक्ट। अच्छा, अब भैया जो मांस मटन खाएगा क्या वो कंज्यूमर है ना भाई? कंज्यूमर माने दूसरे को खा रहा है ना, अपना भोजन तो नहीं बना रहा है ना। तो कार्निवोरस उसे बोलेंगे। ऐसा कंज्यूमर जो ईट ओनली अदर एनिमल, ऐसा कंज्यूमर जो दूसरे जानवरों को मार के खाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरस, मांसाहारी। सही बोल रहा हूं कि नहीं? सिर्फ मांस खाएगा, मांस के अलावा और कुछ खाएगा क्या? नहीं खाएगा ना। मांसाहारी में सिर्फ मांस खाएगा, कार्निवोरस नाम है, मांसाहारी। कौन कौन है? टाइगर, टाइगर को देखोगे हरा पेड़ पौधा खाए। टाइगर कैसे मांस को खाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर वार करता है, खाता है उसको, है ना। लायन, गोट, सांप, सांप किसको खाता है? मेंढक को। फ्रॉग, ईगल। तो ये जितने भी नाम लिखो ना एग्जाम्पल में, ये सब कार्निवोरस हैं। ये दूसरे एनिमल को मार के खाते हैं, दूसरे एनिमल को, है ना। सिर्फ ये मांस एनिमल, ये सिर्फ एनिमल को ही खाएगा, पेड़ पौधा खाएगा क्या? कार्निवोरस नाम है ना, कार्निवोरस, मांसाहारी। ठीक है। अब ऐसा भी है क्या भैया? अभी तो आपने बताया कि कंज्यूमर में एक जो था सिर्फ प्लांट खाता था तो हर्बीवोरस हो गया। एक जो था ऐसा कंज्यूमर जो सिर्फ एनिमल को मार के खाता था, जीव जंतु को, वो तो हो गया कार्निवोरस। कुछ ऐसा है क्या जो एनिमल को भी खाए और प्लांट को भी खाए, है ना? उसका अलग सा नाम है, ऐसा कंज्यूमर का नाम है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, सब चीज खाएगा, मांस मटन भी खाएगा और हरा साग सब्जी भी खाएगा। कौन है? हम इंसान, हम ह्यूमन बीइंग, मांस मटन भी खाएं और साग सब्जी भी खाए। तो हम ऐसा कंज्यूमर हैं। किस टाइप का कंज्यूमर है हम? ओमनीवोरस टाइप का, ओमनीवोरस टाइप का। ईट बोथ, ईट बोथ यानी कि दोनों खाओ। तुम हर्बीवोरस वाला भी खा लो और कार्निवोरस वाला एनिमल भी खा लो, और तुम क्या कहला जाओगे? ओमनीवोरस वाला कंज्यूमर कहलाओगे। एग्जाम्पल में काऊ, काऊ दूसरे एनिमल्स को भी खा देते हैं, और काऊ हरे पेड़ पौधे को भी खाती है। डॉग, डॉग हरा भी खाता है और दूसरे एनिमल्स को भी खाता है ना, डॉग। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग है ना। किसी घर बन भी रहा होगा स्मार्ट मटन, है ना। ओमनीवोरस है हम। कितना ढेर प्राणी है सोचो, है ना। समझ रहे हो इस बात को? तो ये था। ठीक है। तो जो बायोटिक कंपोनेंट है 3 पार्ट में थे। एक प्रोड्यूसर में था, समझ गया? प्रोड्यूसर अपना भोजन खुद बनाएगा, कंज्यूमर अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा भाई, दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और कंज्यूमर कितने टाइप के हो गए हैं? 3 टाइप के कंज्यूमर हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। अलग अलग ऑर्गेनिज्म को खाने के बेस में 3 टाइप में डिवाइड किया गया है ना। अभी ना कंज्यूमर के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा फील लेने वाले, अभी बस रुके रहो थोड़ा सा। बायोटिक कंपोनेंट का तीसरा पार्ट है डीकंपोजर। क्या होता है? डीकंपोजर को बोला जाता है हिंदी में जैव अपघटक। कंपोजर का मतलब कंपोज करना, कंपोजर यानी कि कंपोज करना, किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कंपोज कहलाता है। क्या है भैया डीकंपोजर? डीकंपोजर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। क्या होते हैं? देखो बायोटिक ऑर्गेनिज्म का ही हिस्सा है ना, तो जितना भी पढ़ रहे हैं ये सारा है क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है। क्या कंज्यूमर में लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है क्या? है ना। क्या जो कंज्यूमर है लिविंग नहीं था क्या? है ना। तो डीकंपोजर में आएगा वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही आएगा ना, क्योंकि हम किसका हिस्सा पढ़ रहे हैं भाई? हम लोग तो बायोटिक कंपोनेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही तो पार्ट कर रहे हैं ना। तो डीकंपोजर में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही आएगा ना भैया। डीकंपोजर में कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा? फिर आएगा डीकंपोजर में ऐसा ऑर्गेनिज्म जो who feed on dead plants and animal, most important word। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन डेड प्लांट और एनिमल से प्राप्त करता है, डीकंपोजर कहलाता है। तुम खुद देखे होंगे डीकंपोजर का एग्जांपल है बैक्टीरिया, फंगस। और डीकंपोजर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
जो डीकम्पोजर होते ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस, ये नेक्ड आई से, खुली आंखों से हमें नहीं दिखता, माइक्रोस्कोप से दिखेगा भैया। यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हें दिखेगा। तुम दही ले लो, दही के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब तुम माइक्रोस्कोप से देखो ना, दही के अंदर बड़ा बड़ा तुमको ना बैक्टीरिया जूम होके दिखेगा। खुली आंखों से नहीं दिखता, दही के अंदर बैक्टीरिया दिखता है क्या? लेकिन माइक्रोस्कोप में दिखेगा। एक सड़ा केला ले लो, एक केला जो होता है ना सड़ जाता है, और 2 महीने बाद एक केला को तुम रूम में रख दो, 2 महीने बाद वो केला रूम से गायब हो जाता है। पता है गायब करने कोई आया था क्या? नहीं। किसने गायब किया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कुटी 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 बांट दिया। क्योंकि डीकम्पोजर का मतलब ही क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट बांट बांट के गायब कर देना। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो बैक्टीरिया, फंगस, ये खुली आंखों से, नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो भी एक जिंदा चीज है ना, जिंदा लिविंग चीज है। ये अपना भोजन कहां से बना रहे हैं? जो बॉडी मर जाती है, जो एनिमल मर जाते हैं, जो प्लांट डेड हो जाते हैं, तो डेड प्लांट और डेड एनिमल को खाने का काम कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए फूड कहां से मिलता है? प्लांट, डेड प्लांट और डेड एनिमल से। अगर रोड में कोई एनिमल मर जाता है और कोई रोड से नहीं हटाता है, और तो 5 महीना 4 महीना देखो हड्डी बस मिलेगा, बाकी उसका बॉडी का पार्ट मिलेगा, कहां चले गया? क्योंकि उसके बॉडी जैसा डेड हुआ, उसके ऊपर कौन आ गया? छोटे छोटे बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, और उस कुत्ते के डेड बॉडी को पूरा छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। लास्ट में वो सारा चीज कहां मिल जाता है? हमारे धरती में मिल जाती है, हमारे अर्थ में, और अर्थ को फर्टाइल बना देती है ज्यादा। या सुनो, अगर सोचो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता और रोड में कोई कुत्ता मर जाता, कोई डॉगी मर जाता, तो कितना बदबू आता। या सुनो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता तो हमारे लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ता। पहली बात, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड बॉडी को हमारे इन्वायरमेंट से गायब करने का काम करते हैं, और डेड बॉडी को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अपना भी भोजन बना लेते हैं और जमीन में भी मिला देते हैं, और हमारा अर्थ और ज्यादा फर्टाइल हो जाता है, जिससे हमारे पास एग्रीकल्चर में, क्रॉप्स में बहुत अच्छा उन्नति होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लाइफ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। या सर नो? खाना रखते हो, खाना भी सड़ जाता है, देखना क्यों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते उसके अंदर, है ना, बैक्टीरिया। तुम घर में खाना रखते हो, कई बार सड़ जाता, बदबू मारता है, किसी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिखेगा नहीं, माइक्रोस्कोप देखना, जूम करके पूरा दिखेगा, समझ गए? क्लीन अप आवर इन्वायरमेंट। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। बाय डीकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिज्म, करते हैं ना? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को क्या करती हैं? क्लीन करते हैं। कोई बॉडी मर जाती है, उसको डीकम्पोज करती है, और इन्वायरमेंट से बॉडी गायब हो जाती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को क्लीन भी तो कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लाइफ में, हमारे अर्थ, हमारे नेचर में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डेड दिस इनटू सिंपल सब्सटेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल कंपाउंड में, सिंपल सब्सटेंस में क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। एक कोई डॉगी मर जाता है रोड में, या तो कोई इंसान मर जाता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डॉगी के अंदर जो न्यूट्रिशन का कंपाउंड होता है बड़ा बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? बड़ा सा डॉगी का बड़ा बड़ा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, न्यूट्रिशन छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, सिंपल कंपाउंड में करते हैं ना, फिर जाके वो धरती में मिल जाता, अर्थ में, अर्थ को क्या बना देता हूँ? मेकिंग मोर फर्टाइल, अर्थ में मिक्स होती है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। या सानो? तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आवर इन्वायरमेंट में। आई होप यहां तक क्लियर कट हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और थोड़ा सा बस 5 से 10 मिनट ये जो सेकंड पार्ट है ना कंज्यूमर वाली, इसको हम फील लेते हैं, उसके बाद सारा डिस्कशन हम कल के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर अभी हम बायोटिक कंपोनेंट थे, उसके 3 डिवीजन किए थे। कंज्यूमर था, पहला प्रोड्यूसर था, सेकंड कंज्यूमर था, तीसरा डीकम्पोजर था। मैंने बोला था कि जो सेकंड वाला है हमारे पास
कंज्यूमर्स। इस स्लाइड में हम बारीकी से समझने वाले हैं। समझते क्या है, एक बात देखो, जो कंज्यूमर है, देखो ये प्लांट होता है, क्या होता है ये प्लांट, और हमें मालूम है प्लांट यानी कि अपना फूड खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस से, यस और नो। तो प्लांट यहाँ पर प्रोड्यूसर है ना, है ना, प्लांट उत्पादक, खुद अपना भोजन बना रहा है, प्रोड्यूसर है। किस मेथड से बनाता है? फोटोसिंथेसिस से, यस और नो। प्लांट को खाता है ग्रास हॉपर। कौन खाता है? ग्रास हॉपर। जानते हो ना, प्लांट छोटे छोटे ग्रीन कलर के होते हैं, पेड़ पौधे को खाते हैं ना वो। तो प्लांट को कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर खाता है। ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? फिर फ्रॉग खा रहा है। अब फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नैक। स्नैक को कौन कर रहा है? हॉक, ईगल, बाज। समझते हो ना, ईगल आते हैं, उड़ के आता है, उड़ते हुए, हॉक उसे बोलते हैं। सर्च कर सकते हैं ना, हॉक गूगल में देख लेना, ठीक ना। ईगल जो उड़ के आता है ना, बाज टाइप का, तो बाज स्नैक को खाता है जमीन से वो, ठीक है ना। समुद्र में भी आता है, पानी वानी में ईगल, और सांप को खा के आता है चोंच से अपने। ध्यान दो, यहाँ पर हमको समझना ये है, अगर प्लांट प्रोड्यूसर है तो प्लांट को जो खाता है, कौन खा रहा है प्लांट को? ग्रास हॉपर खा रहा है। कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर क्या हो गया? प्राइमरी। ग्रास हॉपर क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। जो भी प्रोड्यूसर को डायरेक्ट खाता है, जो भी प्रोड्यूसर को खा रहा है डायरेक्ट, वो क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर क्या खाता है? ईट प्लांट। जो भी कंज्यूमर प्लांट खाता है वो क्या कहलाता है? हर्बीवोरस। पढ़े थे, शाकाहारी। ग्रास हॉपर कौन खा रहा है? फ्रॉग। कौन खा रहा है? फ्रॉग। तो फ्रॉग को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या बोलेंगे? फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नैक। स्नैक को बोलेंगे टर्सरी कंज्यूमर। क्या बोलेंगे? टर्सरी कंज्यूमर। हॉक। हॉक को बोलेंगे टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हॉक को खाने वाला और कोई माइकलाल नहीं है, ये टॉप कंज्यूमर है हॉक। हॉक को कोई नहीं खाएगा। नॉट ईटन ओनली एनीवन। फिर से समझो, कंज्यूमर प्लांट प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर। तो जो भी डायरेक्ट प्रोड्यूसर को खाता है ना, वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है। प्राइमरी कंज्यूमर किसे कहेंगे? जो डायरेक्ट किसे खाएगा? प्रोड्यूसर को खा रहा है। और जो प्रोड्यूसर को खाता है, प्रोड्यूसर यानी कि पेड़ पौधे को खाता है, ईट ओनली प्लांट्स, वो क्या कहलाएंगे? हर्बीवोरस कहलाएंगे ना। और जो ग्रास हॉपर को खा रहा है वो कौन सा कंज्यूमर है? सेकेंडरी। स्नैक टर्सरी। हॉक स्नैक को खा रहा है, तो हॉक कौन सा कंज्यूमर है? टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर को नॉट ईटेन ओनली एनीवन। टॉप कंज्यूमर को कोई नहीं खा सकता, कोई मैकलर नहीं है जो हॉक को खा दे। समझ पा रहे हो इस बात को? फील कर पा रहे हो ना? सेकंड देखो, यहां पर सेकंड बना दिया, सेकंड और बनाए हो ना, सेकंड मैं इकोसिस्टम बना रहा हूं। देखो, प्लांट फूड चेन है, ये सब आगे पढ़ेंगे। प्लांट प्रोड्यूसर है। प्लांट को कौन खा रहा है? डियर। डियर को कौन खाएगा? लॉयन। तो डियर कौन सा? डियर को क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। क्योंकि जो डायरेक्ट जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर खाता है ओनली प्लांट, वो हर्बीवोरस होता है। यस और नो? क्या ये सेकंड कंज्यूमर होगा? क्या नहीं, ये टॉप कंज्यूमर है। इसके बीच में और कोई आता वो सेकंड बनता। लॉयन को कौन कोई खाएगा? क्या लॉयन को खाने वाला कोई माइकलाल नहीं है, ये टॉप कंज्यूमर है। यस और नो? सेकंड थर्ड देखिए, यहाँ और तो डायग्राम बनाया हूं। प्लांट यानी कि एल्गी होता है ना, एल्गी। प्लांट बोलने का मतलब एल्गी ले लो। क्या ले लो? एल्गी। जानते हो ना, एल्गी काई ग्रीन ग्रीन कहलाता है तालाब में, पॉन्ड में। तो एल्गी को कौन खाता है? छोटा मछली, स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को कौन खाता है? बिग फिश। बिग फिश को खाते हैं हम ह्यूमन, हम जैसे प्राणी, तुच्छ प्राणी, ह्यूमन बीइंग। यस और नो? अच्छा, तो प्लांट क्या हो गया? प्रोड्यूसर। स्मॉल फिश प्राइमरी कंज्यूमर। जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को खाएगा वो क्या कहलाता है? प्राइमरी कंज्यूमर। जो होता है डायरेक्ट प्लांट को खाता है। समझ गए? ये कौन सा कंज्यूमर? सेकंड कंज्यूमर। ये वाला टर्सरी कंज्यूमर। क्या नहीं, टॉप कंज्यूमर। और टॉप कंज्यूमर को खाने वाला कोई ह्यूमन बीइंग को कौन खाएगा? हम लोग को खाएगा क्या कोई कोई ऑर्गेनिज्म? कोई नहीं खाएगा। तो हम टॉप कंज्यूमर होंगे। समझ गए?
तो यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर करते एंड, और नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे फूड चैन। मिलते हैं अगली वीडियो में।